बच्चों को बुरी संगति और कलयुग के प्रभाव से बचाएं। आज जीवन बहुत तेजी से बदल रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, इसकी कल्पना करने से मन में यह विचार आता है कि आज बहुत आवश्यकता है कि हम बच्चों को बुरी संगति और कलयुग के प्रभाव से बचावें। कलयुग के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग का समय आएगा तो कैसा प्रभाव होगा। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, संतन शंकर वहीं सेवा। ऐसी स्थिति आएगी कि बच्चे मां पिता का बात नहीं मानेंगे और संतों की सेवा करने के बजाय संतों से सेवा करवाएंगे। आज यह स्थिति दिखाई देती है, परंतु इस प्रभाव से हम कैसे अपने को बचा सकते हैं, कैसे अपने भावी पीढ़ी में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संस्कार देकर हम उन्हें इस कुप्रभाव से बचाकर अपनी संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखने का काम कर सकते हैं। यह बड़ी धैर्य और शांति का विषय है और अत्यंत आवश्यक भी है। आज बच्चे गैजेट्स के संगति में आकर अधिक समय उसमें बर्बाद कर दे रहे हैं, तो उनको मानवीय संवेदनाएं, मानवीय संबंध, मानवीय संस्कारों से ओतप्रोत होने का समय ही नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हमें यह ध्यान रखना है कि धैर्य पूजा से और शांति परमात्मा की कृपा से मिलती है। इसलिए बच्चों में पूजा, मंदिर जाना, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना, उन्हें याद करना, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होना, यह हमें सिखाने का, उन्हें आत्मसात कराने का आवश्यकता है। आज इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ अनेक प्रकार के इंटरनेट की दुनिया में सूचनाएं उपलब्ध हैं। वे कितने प्रासंगिक हैं, कितने सही हैं, इसका कोई आंकलन नहीं है। और उसके प्रवाह में आकर हमारी संस्कृति सभ्यता के जो अमूल्य धरोहर हैं, उन्हें पाने से बच्चे वंचित रह जा रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव आज कलयुग के प्रभाव के समान दिखाई दे रहा है। यही कलयुग का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में तनाव न हो। और तनाव कैसे कम होगा? दो चीजें हैं। हम एक लाइन खींचे, एक लंबी लाइन खींचे और उस लंबी लाइन के बाईं ओर हम यह लिस्ट बनावें जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं, जो मेरे बस में है। और इस लाइन के दाईं ओर एक लिस्ट बनावें जो हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में क्या है? अपना जीवन है, अपनी आदत है, अपना खान पान है, अपना सोच समझ है, अपना उठना है, अपना जगना है, व्यायाम करना है, दूसरे की भलाई करना है। ये सब हमारे बस में है और आसानी से हो भी जाएगा। इसके लिए कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं कि दूसरे का चाल चलन, दूसरे का जीवन, दूसरे का खान पान, दूसरे का रहना,
और हमसे हजारों किलोमीटर दूरी पर जो घटनाएं हो रही हैं उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे बस में नहीं है कि हम उसको कोई परिवर्तित कर देंगे। तो उनके लिए भी तनाव क्यों लेना है? अगर ये दो चीजें हमारे मन में है तो हम तनाव रहित जीवन जीते हैं, और जब तनाव रहित जीवन जीते हैं तो हम बच्चों को अच्छा संस्कार दे पाते हैं। ईश्वर की आराधना एवं भक्ति से कई अज्ञात गुण हमारे अंदर सृजित होते हैं जो हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं। उन गुणों को हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब ईश्वर की कृपा होती है तब बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं, बड़ों के साथ रहते हैं, उनके संस्कार सीखते हैं और उनका जीवन सुखमय होता है। लेकिन बिना ईश्वर के कृपा के यह संभव नहीं है। इसलिए हम कोशिश करें कि हम अपने बच्चों में संस्कार दें। रहीम कवि जी ने बड़ा ही अच्छा बताया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपिटत रहत भुजंग। कौन सा चीज आपको लेना है, कौन सा चीज नहीं लेना है। जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के हैं उनको कुसंगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह से कि चंदन में सांप लिपटते रहते हैं सुगंध पाकर के, अनेक बड़े बड़े सर्प चंदन के पेड़ों में लिपटते रहते हैं, परंतु चंदन में कभी विष नहीं लगता चंदन को। उसी तरह से आपके आसपास के माहौल जो भी हैं उसकी चिंता न कर आप अपने बच्चों में संस्कार दें, निश्चित रूप से आपका जीवन तनाव रहित और सुखमय होगा। साथ ही साथ बच्चों की जिंदगी भी अच्छी होगी। वे रहीम नर धन्य हैं जो उपकारी संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। वे व्यक्ति धन्य हैं जो उनका जीवन धन्य है, जो उपकार करने वालों के साथ रहते हैं। हम संगति का चयन बहुत सोच समझ के करें। अगर हम उपकारी व्यक्ति के साथ हैं तो वो हमारा उपकार करे या नहीं करे, हमारा उपकार अपने आप हो जाता है। जिस तरह से कि अगर इत्र बेचने वाले के साथ हम घूमते हैं तो इत्र का सुगंध अपने आप हमको लगता है, वो इत्र हमको दे या नहीं दे। ठीक इसी तरह से हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति सभ्यता का ज्ञान और संस्कार दें। उम्मीद ऐसा इंजन है जो जिंदगी की प्रेरणा के पथ पर दौड़ाता है, इसलिए इसे कभी छोड़े नहीं। आज कलयुग का प्रभाव भले ही बहुत बढ़ गया है, गैजेट्स बढ़ गए हैं, साधन बढ़ गए हैं, परंतु जो हमारे मूल संस्कार हैं जिनके कारण भारत संसार में महान है, उन्हें कभी न भूलें और यह हमेशा याद रखें कि ये हमेशा अक्षुण्ण बने रहेंगे और ये संबल हमको मजबूत बनाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से कि उम्मीद एक ऐसा इंजन है जो जिंदगी को प्रेरणा के पथ पर दौड़ाता है, इसलिए इसे कभी छोड़े नहीं। हम उम्मीद रखें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति सभ्यता के संस्कारों से ओतप्रोत होगी और हमें एक उज्जवल भारत के नागरिक के रूप में अवस्थित होकर हम सबों को सुख पहुंचाएंगे, राष्ट्र को आगे ले जाएंगे।
आशावान लोगों को सेहत की समस्या भी नहीं होती, वे उदास और चिंतित नहीं रहते हैं। इससे आशा रख करके हम अपने बच्चों को प्यार दें, संस्कार दें और उन्हें जीवन के पथ पर आगे बढ़ाएं। आपका सुख या दुख आपके सोच पर निर्भर करता है। आप हमेशा यह सोचें कि हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे और हम उनके लिए काम करते रहें। धन्यवाद।